हेलो दोस्तों। अभी हम देखते हैं निफ्टी का प्रेडिक्शन कल के लिए। कल एक्सपायरी भी है तो कल हम निफ्टी को कैसे ट्रेड करें। आज बड़ा अच्छा मार्केट आया डाउन डाउन साइड में। क्यों? आरबीआई का रेपो रेट था कुछ, आरबीआई स्टेटमेंट की वजह से। ओके, अभी हम देखते हैं निफ्टी। निफ्टी क्लोज हुआ है 16,677, 16,677। ओके, अगर निफ्टी 720 सॉरी, अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है, सपोज दैट 720 730 के ऊपर 16,730 740 के आसपास कहीं ओपन हो जाता है, तो 750 से लेके और 770 75 के बीच में हमें कहीं भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम उसे सेल कर देंगे। मतलब हम पुट ले लेंगे ओपनिंग टाइम पर। ओपन होने के बाद जहाँ भी हमें गैप अप ओपन होने के बाद हमें 750 या 770 800 कहीं भी कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम सेल कर देंगे, हम पुट ले लेंगे निफ्टी का गैप अप ओपन होने के बाद। अगर ये फ्लैट ओपन होता है, सपोज दैट कहीं भी 670 700 के आसपास कहीं फ्लैट ओपन होता है, फिर 720 को निकालता है, तब भी हम कॉल लेने की कोशिश नहीं करेंगे। एक्सपेक्टेशंस यही रहेगा मेरा कि हम 750 और 770 के आसपास का वेट करेंगे आने का, और वहाँ से फिर पुट लेंगे। और पुट लेने के बाद फिर हम टारगेट जो लेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेक्टेड है कि 100 पॉइंट के आसपास का निफ्टी का टारगेट मिल जाएगा हमें। मतलब 770 780 अगर हमें सेलिंग के लिए मिलता है, तो हम सिक्स 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 70 680 के अराउंड का हमें डाउन साइड का मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा कि अगर गैप अप ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद अपसाइड जाता है तो हमें क्या करना है। ओके, अभी अगर हमने ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, अभी क्लोज हुआ है 16,677। अगर ये क्लोज ही 600 के बिलो होता है, सॉरी ओपन ही 600 के बिलो होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। 16,600 के नीचे ही अगर ओपन होता है निफ्टी, तो हमें क्या करना पड़ेगा। हो सकता है कि ओपन होने के बाद थोड़ा सा अपसाइड जाए 640 650 के आसपास। अगर 640 650 जाता है, तो फिर मैं वहाँ कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी। वहाँ पर अगर कोई जो भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम उसे सेल कर देंगे, पुट ले लेंगे हम वहाँ पर। बट नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो हम कोशिश ये ना करें कि हम बाई कर लें। गैप डाउन ओपन हो गया, ये मैं बात कर रहा हूँ ओपनिंग टाइम की। ओके, और अगर ये फ्लैट ओपन होके 650 700 के आसपास कहीं भी ओपन होके, और फिर जो फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है उसका लो ब्रेक कर रहा है, तो डेफिनेटली आप पुट ले लो। फर्स्ट टारगेट आपका जो कल आज का लो है 625 अराउंड, ये मिल जाएगा आपको। फिर 16,600 का मिल जाएगा। 16,600 ब्रेक करने के बाद 16,550, फिर 16,500, 16,450, 16,450 के बाद 16,370। ये मेरे लोअर साइड के टारगेट रहेंगे कल के लिए। ओके, बट एक और जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है वो ये है कि मार्केट लास्ट टाइम मतलब कि हो सकता है कि 1 बजे के बाद रिकवरी दे दे, या उससे थोड़ा पहले दे दे। बट रिकवरी एक्सपेक्टेड है, और रिकवरी जो होगी वो फास्ट रिकवरी होगी। ये मेरा प्रडिक्शन है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कल ओपनिंग कहाँ होती है। अगर ओपनिंग गैप डाउन हो रही है या फिर फ्लैट हो रही है, जो भी हो रही है, उसके बाद ये डाउन रह रहा है, मान लो 11 12 बजे तक, या तो स्टार्टिंग के 2 3 घंटे का ये गैप डाउन रह मतलब डाउन रह रहा है, मार्केट माइनस में रह रहा है, तो फिर जब भी रिकवरी होगी वो शार्प रिकवरी होगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो ये ध्यान रखिएगा, एक तो कल एक्सपायरी भी है और रिकवरी के चांसेज भी हैं। तो आप कोई भी चीज़ लेके ज़्यादा बैठिएगा मत, जहाँ जो प्रॉफिट मिलता है बुक कीजिएगा। और स्टॉप लॉस का इस विशेष का ध्यान रखिएगा कि बिना स्टॉप लॉस ट्रेड ना करें। ओके, मैं आपको आज दिखाता हूँ, हमने जो हमारा टेलीग्राम का फ्री ग्रुप है उसमें हमने कॉल भी दी थी, और उसमें हमने चार्ट भी पोस्ट किया था निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी किया था आई थिंक, बट बैंक निफ्टी अपसाइड गया नहीं था। बैंक निफ्टी का डाउन साइड के लिए हमने नहीं किया था, आई थिंक 2 बार निफ्टी का किया था। ओके, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। ये रहा, ये मैंने एक बोला था कल आई थिंक, कल का हॉलीडे था, बट मैंने कल बोला था कुछ, कहाँ है।
ये तो आज का है ट्रेडिंग का, ये तो चार्ट का है। 1 मिनट में कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ आपको। हाँ, ये मैसेज है मेरा कल का। टुमारो BNF कैन मूव 800 to 1000 पॉइंट। ये मैंने बोला था कल शाम को 6 बजे, एक मैसेज डाला था। ओके, तो आई थिंक उससे ज़्यादा मूव कर चुकी है डाउन साइड में। ये रहा मेरा आज का, ये था निफ्टी का चार्ट फर्स्ट अपसाइड के लिए, बट वो अपसाइड उधर मूव नहीं किया। ये एक मैंने कॉल भी दी थी बैंक निफ्टी की 35,900 की कॉल, 534 के ऊपर, वो एक्टिवेट नहीं हुआ। ये था मेरा निफ्टी का जो दिया था। ये था आपका 17,040 के अराउंड से 16,980 तक का मेरा टारगेट था निफ्टी में। और ये इसने अचीव कर लिया था। 965 समथिंग लो लगाया था इसने निफ्टी ने। ये मेरा था। इसके बाद मैंने निफ्टी का सी दिया था, वो सी दिया था 450। तो उसने हाई कितना मारा था मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली, बट मैंने एग्जिट करवा दिया था। शायद 20-30 पॉइंट अपसाइड गया था, ज़्यादा नहीं गया था। वो एग्जिट करवा दिया था। क्या सेफ एग्जिट कर सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट अराउंड, और रिस्की वेट कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। फिर मैंने एक और कॉल दिया था बैंक निफ्टी का इसमें, टारगेट सेम बोल के। तो इसने कुछ 570 600 कुछ हाई लगाया था। 595 या 600 समथिंग हाई लगाया था इसने। ये दिया था मैंने। ये बैंक निफ्टी का चार्ट था, बट बैंक निफ्टी अपसाइड मूव नहीं किया। निफ्टी भी नहीं गया, निफ्टी का भी दिया था अपसाइड के लिए, नहीं गया। ये एक फिर निफ्टी का दिया था हमने एक कॉल, बट इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई थी। वो 216.50 से 224 तक गया था, तो वो फिर हमने बुक करवा दिया था। और ये जो हमने दिया था 435 435 445 से 415 के एसएल के साथ, वो 497 उसने हाई लगाया था। और जो निफ्टी का था 224 उसने हाई लगाया था। ओके, फिर से दिया था एक निफ्टी का पुट हमने 190 to 195 से, जिसने के 283, वो और भी खैर काफ़ी हाई गया वो तो, बस 283 उस टाइम उसने लगा दिया था 1241 तक का। हाँ, ये फिर एक दिया था हमने निफ्टी का चार्ट फिर से। ये आप देखिएगा, ये था 16,935 से लेके और 885 के आसपास, 890 885, तो वो भी हिट हो गया था थोड़ी देर में ही, वो भी आ गया था। ओके, तो इस टाइप से हम इसमें कॉल्स, इसमें और इसमें चार्ट वो सब डालते रहते हैं। और हमने ये भी बोला था 1:09 पर निफ्टी एंड BNF विल मूव अपसाइड। मतलब ये नहीं कि हो सकता है कि जो है कैन, मतलब ऐसा नहीं है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, नहीं, वो जाएगा। दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो मैंने बोला था जाएगा, तो अपसाइड वो गया। अब यहाँ से करीब जो था उस टाइम पर बैंक निफ्टी जो था वो 35,850 के आसपास था, जो कि 36,160 शायद उसने हाई लगाया था। 350 पॉइंट समथिंग उसने लगाया था, 350 पॉइंट अप साइड गया था। तो यहाँ पर एक और कॉल दिया था मैंने बैंक निफ्टी का 35,600 का, 430 40 से 400 के स्टॉप लॉस के साथ, 496 568 530 530 562 के अब भी गया था। 562 उसका हाई था एग्जैक्टली, 562 के अब गया था, वो मुझे ध्यान है। हाँ, 575 ये रहा, 575। फिर वो RBI का स्टेटमेंट आ गया, तो वो वहाँ से मार्केट अप डाउन हो गया तुरंत ही। ठीक है, ये रहे थे मेरे आज कॉल। बट BTST एक रिस्की के लिए होल्ड कराई है, बट वो रिस्की तो रिस्की है, और कल एक्सपायरी भी है, तो क्लियर लिखते हैं हम, रिस्की है तो रिस्की है। ठीक है, जैसे आप लोग इस टाइप से इसमें ज्वाइन होकर टेलीग्राम ग्रुप में आप कॉल्स ट्रेड भी कर सकते हो, विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट मिलती है, कंप्लीट कॉल मिलती है। एंड आप चार्ट भी इसमें चार्ट के थ्रू भी आप अपना टारगेट लेके टारगेट तक का वेट कर सकते हैं, कि जो चार्ट तक का, चार्ट में जो एरो जहाँ तक है उसके हिसाब से आप थोड़ा सा अपना वेट कर सकते हैं कि टारगेट आपको वहाँ तक का मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। जैसे चार्ट में एरो है वहाँ तक के अप्रॉक्सीमेटली आप टारगेट लेके एग्जिट हो सकते हो, या फिर SL टेल कर सकते हो, आपकी इच्छा है आपने क्या करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको सीखने को भी मिलेगा, आपको यहाँ पे फ्री में कॉल्स भी मिलेंगे, तो आप लोग इजीली इसमें बने रह सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।